गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी ज़बान बुक का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है हवाई किले। तो आज हम ये देखेंगे कि हवाई किले किसे कहा जाता है, कौन से ऐसे किले हैं जो हवा में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं वो हम लोग लिख के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हवाई किले पार्ट 1 है। इसमें आपके दो मेन कैरेक्टर अभी स्टार्टिंग में दिखाए जाएंगे। पहले होंगे मुंशी जी और दूसरे नंबर पे होंगे मुंशी जी की बीवी। ठीक है, तो दो कैरेक्टर फिलहाल हैं। उसके बाद जैसे जैसे नए कैरेक्टर आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ये आपका एक ड्रामा है, यानी एक प्ले है जिसे लोग खेल भी सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए लिखते हैं कि मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। ठीक है, अब जैसे ही पर्दा उठता है तो पर्दे के पीछे कौन निकलती है? मुंशी जी की बीवी निकलती है। और वो क्या कर रही हैं? चूल्हे को फूंक रही है ना। वो मिट्टी का चूल्हा इस तरह से बना हुआ होता है, उसमें यहाँ पे ऐसे करके लकड़ियाँ लगाई जाती हैं और उसे फूंक फूंक के जलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेज प्ले है। तो बताते हैं कि जैसे ही पर्दा हटा तो आपको मुंशी जी की बीवी दिखी। बीवी क्या कह रही है? गीली लकड़ियाँ उठाकर दे दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं। अब क्या है, वहाँ पे मुंशी जी की वाइफ पहले से ही मौजूद थी और वो अपने आप गुस्से में बड़बड़ा रही थी क्योंकि गीली लकड़ियाँ थीं। और आपको पता है चूल्हे में गीली लकड़ियाँ नहीं जलती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बड़बड़ा रही हैं कि जैसे मान लो खैरात में दी है ना, इसलिए उठा के दे दी हूँ। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी अंदर आ जाते हैं। मुंशी जी: अरे भाई कहाँ गई? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया। ठीक है, यानी अब क्या हुआ कि वो घर में आए हैं और वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। तो क्या देखते हैं, पहले आवाज़ लगाते हैं अरे कहाँ गई। ठीक है, लाहौल विलाकुत, जब उन्हें दिखता है कि वो चूल्हे के पास बैठी है तो कहते हैं वही हांडी चूल्हा, यानी वही सिर्फ खाना बनाना तुम्हें आता है, छोड़ो भी इसे। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, ये बताओ कि कोई तार तो नहीं आया? देखिए तार भी क्या होता है, एक लेटर की ही फॉर्म होती है, डाक के थ्रू ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पीड से आता है। ठीक है, तो इसे तार कहा जाता है। बीवी: तार? कैसा तार? मुंशी जी: यानी मालूम भी है, आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल के दे दो। ठीक है, क्या मतलब हुआ? उन्होंने पूछा बीवी ने कौन सा तार? मुझे नहीं पता कौन सा तार आने वाला है, कैसा तार? तो मुंशी जी कहते हैं यानी मालूम भी है। ठीक है, यानी तुम्हें मालूम है, नहीं मालूम है कि आज 7 तारीख है और आज ही तो तार आएगा। देखिए पुराने ज़माने में ना लॉटरी का बड़ा चक्कर हुआ करता था। हर घर में ना लॉटरी लगाई जाती थी। बड़ा मतलब एक कहते हैं ना ट्रेंड था लॉटरी का। ठीक है, तो उन्होंने लॉटरी खरीदी होगी। तो पहले क्या होता था, लॉटरी के टिकट निकाले जाते थे, सब अपनी अपनी पसंद का एक एक नंबर ख़रीद लेते थे। और उसके बाद जो है ना गालिबन कोई एक नंबर ड्रॉ के थ्रू निकलता था और जिसके पास वो नंबर होता था वही विनर होता था, उसको ही वो सारे पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो कहते हैं आज 7 तारीख है, आज तार आएगा कि पता चलेगा कि जो हमने टिकट खरीदा था वो हमारा नंबर आया है या कोई और, मतलब हम जीते हैं या कोई और जीता है। ठीक है, फिर वो अपनी बीवी से पूछते हैं भाई तुमने टिकट भी संभाल कर रखा है कि फेंक दिया? अगर रखा है तो लाओ दो मुझे, क्योंकि जब आप लेने जाते हैं ना लॉटरी, अगर आप विन होते हैं तो आपको टिकट दिखाना पड़ता है, वरना तो कोई भी पहुंच जाएगा कि हाँ भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ठीक है, इसलिए आपको टिकट दिखाना पड़ता है कि देखो ये रहा मेरा टिकट और ये लॉटरी मैं जीती हूँ। ठीक है, अब बीवी कहती है टिकट निकाल कर देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। ठीक है, यानी अब क्या कहती है, मैं टिकट तो तुम्हें ढूंढ के दे दूंगी लेकिन खाना पकने में फिर देर हो जाएगी और नसीम जो उनका बेटा है वो स्कूल गया हुआ है, तो फिर वो आएगा तो कहेगा माँ खाना दो, माँ खाना दो, है ना। तो कहती है कि मतलब तुम्हें तो कुछ काम धंधा है नहीं, है ना, और मुझे भी खाना मत पकाने देना। मुंशी जी क्या कहते हैं, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। ठीक है, यानी तुम जाओ टिकट निकाल के आओ, खाना जब पकेगा पक जाएगा। ठीक है, इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी कोई नॉक करता है दरवाजे को, खटखट। ठीक, अब क्या होता है, मुंशी जी कौन है भाई? तो अब कौन आते हैं, सलीम, मैं हूँ सलीम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, सलीम भाई साहब हैं ये। ठीक है, तो मुंशी जी ने कहा कौन है दरवाजे पे, तो सलीम साहब बोलते हैं कि मैं हूँ सलीम। मुंशी जी
तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है। अच्छा, ये एक अदब का वो कहते हैं ना, एक अदब का तकाजा है कि जब हम किसी के घर जाते हैं या किसी के रूम में भी जाते हैं तो हमें नॉक करके जाना चाहिए, राइट। तो मुंशी जी कहते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुमसे कौन पर्दा करता है। अच्छा, बड़े जो होते हैं ना, तो लेडीज़ उनसे पर्दा करती हैं, राइट, लेकिन छोटों से पर्दा नहीं होता। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तुम तो छोटे हो, तुमसे कौन पर्दा करेगा। भाभी जी जो तुम्हारी हैं वो तो तुमसे पर्दा करती ही नहीं है, तो तुम आ जाओ, क्यों दरवाज़ा नॉक कर रहे हो। ठीक है, सलीम अदाब अर्ज़ यानी उन्हें सलाम करता है। ठीक है, मुंशी जी जीते रहो, कहो खैरियत है, वतन और बच्चे सब अच्छे हैं, यानी तुम्हारा घर बीवी बच्चे सब लोग बढ़िया हैं एकदम। ठीक है, अब उसके बाद सलीम क्या कहते हैं, सलीम कहते हैं जी हाँ सब अच्छे हैं, बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है, छोटे के चेचक निकल आई है। ठीक है, सब कुछ अच्छा भी है, बीवी को नज़ला भी है, बड़े को बुखार भी है और छोटे को चेचक भी है। चेचक चिकन पॉक्स है ना। आगे चलते हैं। मुंशी जी बाट काट कर, यानी अब वो बेचारा आगे भी शायद दो चार कहानियाँ और सुनाता, लेकिन मुंशी जी ने उसकी बात काट दी और कहा खैर खैर बहरहाल खैरियत है। ठीक है, रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल लाल बाईसाइकिल पर नज़र नहीं आया। ठीक है, बाईसाइकिल मतलब आपका साइकिल, राइट। तो कहते हैं, सलीम जवाब देते हैं नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। यानी नहीं, मुझे तो ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा, क्या मतलब खैरियत है ना, क्यों आएगा कोई तार घर का आदमी। मुंशी जी एक तार का इंतज़ार है मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब, ये अब कोई जगह का नाम है, ठीक है, जर्द बाग कोई लाल बाग की जगह होगी कोई। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे करके चौराहा बन रहा होगा। ठीक है, तो कहते हैं जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने ज़रा बाग वगैरह लगा हुआ है, मेरा मतलब ये कि चमन। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ वो, अब देखिए अपनी दूसरी बात मुंशी जी ने यहाँ शुरू कर दी है। ठीक है, पहले कह रहे थे कि तार का इंतज़ार है, ठीक, ये बात हो गई ख़त्म, यहाँ पे इनकी बात से यहाँ जवाब दे दिया, और अब अपनी बड़ाई के लिए एक नई बात और यहाँ से छेड़ दी। कहते हैं कि भाई जो जर्द बाग वाला चौराहा है, यानी ऐसे चौराहा बना हुआ है और वहाँ पे कोई जर्द बाग होगा एरिया। ठीक है, तो वहाँ के आपने देखा होगा कि एक 2 मंजिला कोठी बनी हुई है ना, जो डबल फ्लोर वाली है, देखी होगी, जिसके सामने ना बाग वगैरह, यानी यहाँ पे जो उनके आगे गार्डन वगैरह बना हुआ है, मेरा मतलब चमन, चमन मतलब भी गार्डन ही होता है। ठीक है, सलीम कहते हैं जी हाँ वो कोठी जो आजकल बिक रही है। ठीक है, यानी वो कोठी क्या हो रही है, आजकल बिक रही है। मुंशी जी हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। ठीक है, यानी अब क्या, ये देखिए ये अब कहते हैं ना अपने आप को बड़ा दिखाना या फूफा मारना, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि ले लें, हमारे घर वैसे तो रहने के लिए हमारे पास घर है, ले लेंगे तो पड़ी रहेगी, है ना। और वैसे भी जो मकान वगैरह होते हैं उनकी कीमतें बढ़ती ही रहती हैं, तो एक काम करते, चौराहे की कोठी है, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ। ठीक है, अब इतनी देर में क्या है, बीवी जो टिकट लेने गई थी वो वापस आ जाती है। अब सलीम क्या करता है, आदाब अर्ज़ भाभी, यानी अब वो भाभी को भी क्या करता है, सलाम करता है। ठीक है, भाभी ने भी क्या जवाब दिया, जीते रहो, अच्छे तो हो, मुंशी जी से लो ये टिकट संभालो। ठीक है, अब क्या है, उस उनसे बात की, देवर था या जो भी था उसे सलाम का जवाब दिया, जीते रहो अच्छे रहो, है ना, और मुंशी जी को कहती है लो पकड़ो अपना टिकट। ठीक है, अब क्या है, मुंशी जी हाँ यही है, तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है ना, मतलब अब ये उसकी, अब देखिए फिर से लौट गए उसी बिल्डिंग पे और कहते हैं मियाँ सलीम वैसे वो बुरी नहीं है ना, वो इसके 40,000 मांगते हैं और मेरा ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। ठीक है, यानी अब वो उसके मांग तो 40,000 रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 तक वो दे देंगे, क्योंकि बार्गेनिंग तो हर जगह चलती है। ठीक है, अब बीवी को तो कोई कहानी पहले से पता नहीं है, तो अब बीवी पूछती है क्या चीज़ है भाई। तो मुंशी जी कहते हैं भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए और फिर उस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्दसर मोल लिए जाए, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अभी नहीं है, ठीक है, शायद 10 बरस होंगे।
ठीक है, अब बात समझ में आई। मुंशी जी ने क्या कहा कि भाई आज मैंने एक कोठी देखी है, अच्छी खासी बनी हुई है। अब कोई इंसान ज़मीन खरीदे, फिर उस पे इमारत तामीर कराए, फिर उसमें आस-पास मतलब गार्डन बनाए, जो फर्नीचर वगैरह है वो करवाए, तो इतना ज़्यादा करने से ये दर्द सर मोल लेना, यानी खामख़ा की टेंशन मोल लेने से बेहतर है कि बनी बनाई कोई कोठी खरीद ली जाए। भाई बनी हुई भी बढ़िया से है एकदम, और मतलब गार्डन वार्डन भी सब बना हुआ है, और फर्नीचर भी है, तो मतलब वेल फिनिश्ड है। वो लेना ज़्यादा बेहतर है। अगर 2-4 हज़ार ज़्यादा जा रहे हैं तो भी क्या परेशानी है, वेल फिनिश्ड चीज़ मिल जाएगी, हमारा अपना सर दर्द बचेगा, है ना? तो कहते हैं, और वैसे भी ये जो कोठी है ये अभी नई बनी है, तकरीबन 10-12 साल हुए होंगे बने हुए। ठीक है, तो बीवी कहती है, तो कौन ले रहा है वो कोठी? अब बीवी को तो कुछ बात पता ही नहीं है, तो वो फिर से सवाल करती है कि भाई वो कोठी कौन ले रहा है? तो मुंशी जी कहते हैं फिर वही, अरे साहब, मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? और मियाँ सलीम, मोटर रखने की जगह है। ठीक है, यानी पार्किंग भी बनी हुई है उसमें। ठीक, यानी वो एक अच्छी सी बिल्कुल वेल फिनिश जैसी होनी चाहिए एक इमारत, उस तरह से कि गार्डन भी है ना? और 2 फ्लोर की तकरीबन बनी हुई भी है, और फिर आपकी पार्किंग भी है उसके अंदर, गैरेज जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मतलब अच्छी खासी है। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेष चिल्लियों सी बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब बीवी को मतलब बीवी ने कहा, ये खामोखा के जो ख़याली पुलाव होते हैं ना, शेख चिल्ली वाले, ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। ठीक, लेकिन अब मुंशी जी जो है ना, अपनी मीठी-मीठी बातों से उनको भी अपने बस में कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मुंशी जी क्या कहते हैं, शेख चिल्लियों की सी बातें, तुम बेवकूफ़ हो। जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर, तो उस वक़्त पूछूँगा, मिज़ाज शरीफ। ठीक है, मतलब अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैं शेख चिल्ली की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें मैं वो कोठी खरीद लूँगा और तुम उस कोठी में रानी बनकर बैठोगी ना, तब तुमसे पूछूँगा कि कैसा लग रहा है कि मैं शेख चिल्ली था या हकीकत का चिल्ली था, जो भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। सलीम कहते हैं, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाक़ई ख़रीद रहे हैं कोठी? यानी कि मतलब बता तो चले कि ये किस्सा क्या है, कैसे, मतलब क्यों ख़रीद रहे हैं आप कोठी? बीवी सलीम से, ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ से आएगा? यानी बीवी कहती है देवर से कि भाई ज़रा तुम अपने भाई से पूछो, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, हैं, जो ये कोठी ख़रीदने चले हैं। मुंशी जी, तुम फिर वही, अरे रुपये की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा, है ना? हम तो अपना इंतज़ाम पहले से ही कर रखेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर मान लो कि छप्पर आया फट गया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? तो इंतज़ाम पहले से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, हमें पास दूसरा घर होना चाहिए। ठीक है, तो अब सलीम कहते हैं, आखिर ये मामला क्या है? मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देख लूँ। ठीक है, यानी बीवी अब उनसे क्या कहती है कि तुम पकाओ ख्याली पुलाव, मैं चली हांडी पकाने। ठीक है, मुंशी जी, जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चल कर देख लेना। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि ठीक है जाओ, मेरा क्या, लेकिन बाद में तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुझसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया, मेरी कोई राय नहीं ली, है ना, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम तो खुद जाके ले आए। इस तरह की ना फिर बातें मुझसे मत करना। ठीक है ना, मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ कि चलो एक आध दिन में कोठी देख लो, है ना, कोठी देख लो, समझ लो, अगर पसंद आती है तो हम उसे ख़रीदेंगे। ठीक है ना? तो कहती है चलो अच्छा खैर अभी नहीं, एक आध दिन में, कल या परसों में चल के देख लेना। ठीक है? बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज़ पर, है ना? यानी कार पर नहीं जाऊँगी, हवाई जहाज़ पर जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे ख़्याल में उनके पास मोटर भी नहीं होगी, यानी कार भी नहीं होगी। ठीक है? मुंशी जी, क्या माने? यानी तुम गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनी की फ़हरिस्त बटोरता फिरूँ? यानी मैंने क्या घास-वास खा ली है जो मैं पागल हो गया हूँ, हैं? तुम गलती समझ रही हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात को हल्के में ले रही हो, मतलब मज़ाक समझ रही हो मेरी बात का। ठीक है? तो अब कहते हैं, मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका
हर पुर्जा आसानी से मिल सके। यानी अब क्या है, यानी ये मोटर ख़रीद रहे हैं तो इनकी बीवी कहती है कि खामोखा में ना तुम ख़याली पुलाव मत पकाओ। तो कहते हैं मैंने कोई घास नहीं खाई है जो मैं पागल हो गया हूँ, मैं सारी कंपनियों में जा रहा हूँ, वहाँ से मोटर की फ़हरिस्त बटोर रहा हूँ। यानी मतलब जैसे वो करते हैं ना लोग, कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले कंपेयरिंग कि भाई इतने रुपए में ये चीज़ मुझे इतनी बड़ी मिल रही है, इतने रुपए में मुझे ये फ़ीचर्स मिल रहे हैं, तो फिर मैं कौन सा ख़रीदूँ। वो कंपेयरिंग वाला सिस्टम कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो अपने मियाँ सलीम से बोलते हैं कि सलीम मियाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी वो बेस्ट है जो तेल कम पिए, है ना, तेल का खर्चा कम करे, और उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, तो वो सारे पार्ट्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये ना हो कि अगर हॉर्न ख़राब हो गया तो मिल नहीं रहा है, या कोई और चीज़ ख़राब हो गई तो मिल नहीं रही है, या मिल रही है तो बहुत कॉस्टली है। तो मुझे ऐसी गाड़ियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूँगा रोज़मर्रा के लिए, और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी 2 गाड़ियाँ मैं लूँगा। ठीक है, एक गाड़ी वो जो रोज़मर्रा के लिए होगी, वो थोड़ी छोटी सी होगी। ठीक है, और एक गाड़ी बड़ी रखूँगा जो ज़रा कीमती होगी। ठीक है, जो कहीं आने जाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो सलीम कहते हैं यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर, यानी कहते हैं सचमुच की चल, मतलब यकीन उन्हें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कहते हैं क्या वो सचमुच की चलने वाली मोटर आप लेंगे भाई। मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम। ठीक है, यानी तुम भी अहमक, अहमक मतलब बेवकूफ़। ठीक है, और नहीं तो क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना, यानी क्या छोटे बच्चों का खिलौना लूँगा मैं। ठीक, ऐसा नहीं है, मैं रियल गाड़ी लेने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सलीम कहते हैं मगर मेरी अकल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं, आखिर किस्सा क्या है, मुझे कुछ मालूम तो हो। यानी मतलब क्या किस्सा है, आप कोठी भी ख़रीद रहे हैं 30-40 हज़ार की, गाड़ी भी ख़रीद रहे हैं, क्या बात है, मतलब क्या किस्सा क्या चल रहा है यहाँ। तो बीवी कहती है तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद, यानी तुम्हारे जो भाई साहब हैं वो कहीं मेरे ख्याल में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, तभी इनके पास इतने पैसे आएंगे, वरना हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं। मुंशी जी फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि क्या नामुमकिन है, यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन है ही नहीं, तो तुम लोग क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो। अरे मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, भतेरा बड़ा है, काई लग रही है, इतना पैसा है हमारे पास तो, है ना। तो वो वाली बात है, अब पता ये चलेगा बाद में कि क्या होने वाला है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सलीम क्या कहते हैं, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया बैठे बैठाए, आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। यानी बैठे बैठाए बड़े आदमियों जैसी बातें आप बिला वजह तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप ये बड़े आदमियों जैसी बातें कर रहे हैं। तो मुंशी जी कहते हैं भाई बात यह है कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। ठीक है, तो मुंशी जी बता देते हैं कि भाई मैंने लॉटरी का टिकट लिया है। तो मुंशी जी को ये लगता है कि भाई मैंने टिकट लिया है, इसका मतलब मेरी ही लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, तो सलीम क्या करते हैं, लॉटरी का टिकट, हा 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 कहा लगा के हंसते हैं। ठीक है, बहुत ज़ोर से हंसना। तो मुंशी जी कहते हैं यानी तुम भी हंस रहे हो, खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े। यानी अब क्या हो, मेरा लॉटरी का जो टिकट है वो लग जाए, और फिर मैं देवर और भाभी दोनों के ऊपर हंसूं। ठीक है, यानी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। यानी ठीक है, अगर मैंने टिकट लिया है तो इसमें हंसने की क्या बात है, क्यों हंस रहे हो तुम भाई। तो सलीम कहता है भाई साहब हंसने की वजह ये है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया, यानी ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ये सिर्फ ख्याली प्लान्स हैं। ठीक है, मंसूबे मतलब प्लान, तो ये सब ख्याली प्लान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए तीनों बैठे आपको दिख रहे हैं। अब मुंशी जी क्या कहते हैं, मुंशी जी कहते हैं मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है। बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया उम्मीद पर ही कायम है, लेकिन उम्मीद करना चाहिए, झूठे बड़ी बड़ी कहानियाँ और कहते हैं ना बड़े बड़े किस्से कहानियाँ लेके नहीं बैठना चाहिए, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। हाँ, अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं आप कि भाई अल्लाह पाक हमें जो भी चीज़ चाहिए वो दे, बेशक अल्लाह देगा, लेकिन जब तक वो मिले नहीं तब तक उससे उसकी कोई और फर्दर उससे जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना हमें। ठीक है, तो कहते हैं तुम चले हो वहाँ से हवाई मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हुई हो।
दो। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम तो चाहते हो कि भाई ये ठीक है हवाई मंसूबे हैं, लेकिन क्या पता अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में दौलत लिख दी हो। ठीक है, तो लिखते हैं सलीम क्या कहते हैं, भाई साहब खुदा करे अब के आपको ही इनाम मिले, यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बार जो लॉटरी है वो आपकी ही लग जाए, है ना, अब के आपको ही इनाम मिले। ठीक, यानी लॉटरी आपको लग जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतज़ाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है। सही बात है कि पहले टिकट, ठीक है, हम दुआ मांगते हैं, हमने टिकट ख़रीदा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह पाक हमारी लॉटरी लग जाएगी, अच्छी बात है। ठीक, लेकिन अब हम अपने फ्रेंड्स के सामने या कोई भी आए उसके सामने ये करें, अरे हम तो ये ख़रीदेंगे, अरे हम वो ख़रीदेंगे, तो भाई पहले लॉटरी का लगने तो दो, पैसे तो आने दो, तब उसका फर्दर इंतज़ाम करो, राइट। आगे देखिए, मुंशी जी कहते हैं इंतज़ाम, यानी मैं इंतज़ाम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आखिर मैंने कौन सा इंतज़ाम किया है, यानी यही ना कि कोठी अपनी नज़रों में है। ठीक है, और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है, ताकि ऐन वक्त पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह जल्दी में ज़मीन ख़रीद ली जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने, अब देखिए मुंशी जी कवर अप कर रहे हैं, लेकिन बात गलत है मुंशी जी की, है ना। लेकिन मुंशी जी क्या कहते हैं कि भाई मैंने कोई इंतज़ाम थोड़ी ना किया, मैंने उनसे जाके ये थोड़ी ना कह दिया मैं इसे ख़रीदूँगा। ठीक है, बस मैंने कोठी को नज़र में रख लिया है कि अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं यही वाली कोठी ख़रीदूँगा, है ना, और अगर आते हैं तो ये है कि मैं यही वाला मोटर ख़रीदूँगा, राइट। आगे चलते हैं। सलीम, खुदा करे इनाम मिल जाए, सभी के दिन फिर जाएंगे। ठीक, यानी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इनाम मिल जाए ताकि सबके दिन फिर जाए। फिर जाने का दिन फिरना ये मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है कि दिन बदल जाना, है ना, यानी अच्छे दिन आ जाना, राइट। मुंशी जी बात काट कर, अब मुंशी जी बात काट के कहते हैं दिन फिर जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, यानी दिन फिर जाएंगे सबके, यानी यकीन जानो, यकीन जानो कि मैं तुम्हारी तरफ से इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ। इस्तीफ़ा यानी रिजिग्नेशन लेटर, रिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, ये देखो बस्ते में, बस्ता टटोलता है, यानी अपने बैग में उन्होंने रख रखा है, तो मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लिख रखा है। ठीक है, देखो ये रहा, यानी मैंने अपना और तुम्हारा दोनों का इस्तीफ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि हम, मेरे दिन बदलेंगे तो मैं अपने छोटे भाई को भी साथ में रखूँगा, राइट। सलीम कहते हैं आपका इस्तीफ़ा तो ठीक है, मगर मेरा, मतलब आपकी लॉटरी लग रही है, आपका इस्तीफ़ा ठीक है, लेकिन मेरा इस्तीफ़ा क्यों दिया? तो मुंशी जी फिर से बात काटते हैं और कहते हैं क्या खूब, यानी अब दुनिया को मुझ पर हंसवाओगे। कहते हैं अब दुनिया को मेरे ऊपर हंसवाओगे। क्यों हंसवाओगे? कि देखो लखपति एक आदमी है, ठीक है, जिसके पास लाखों रुपए है ना, लिखते हैं ना, लखपति का भाई 40 रुपये की नौकरी करे। ठीक है, यानी कि सिर्फ उसका भाई, एक आदमी जो लखपति है उसके भाई सिर्फ 40 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तुम जायदाद का काम देखना। ठीक है, 2 गांव और 1 बाग पहले से तजवीज़ कर रखा है, इसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर ख़रीदी जाएगी, यानी कि पहले से ही उन्होंने सोच रखा है कि 2 गांव और 1 बाग ख़रीद लेंगे और इसके अलावा भी जायदाद ख़रीदेंगे, तो तुम जायदाद का काम करना। ठीक है, और मैं अच्छे से बन के बैठूँगा। ठीक है, तो अब सलीम क्या कहते हैं, तो भाभी को भी बुला दीजिए ना, उनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं। तो मुंशी जी कहते हैं आवाज़ देकर, अरे साहब मैंने कहा सुनती हो? तो बीवी बोलती हाँ हाँ सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी, करीब आकर, कहो क्या कहते हो? वही मुई जट्टी उड़ रही होगी, है ना, यानी वही सब बकवास बातें कर रहे होगे तुम सारे लोग बैठे हुए। ठीक है मुंशी जी, देखा मियाँ सलीम तुमने, इसीलिए नहीं बुलाता था। सलीम, भाभी बैठ जाइए ना, भाईजान ने तो 2 गांव और बाग भी तजवीज़ कर रखा है और हम दोनों का इस्तीफ़ा भी तैयार है। ठीक है, तो बीवी क्या कहती है, तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, ये बन रहे हैं। ठीक है, यानी इनको पता चल गया है ये बन रहे हैं, बन के दिखाना मतलब अनजान बनना। ठीक है, इन्हें पता सब है लेकिन बन के दिखा रहे हैं, कहते हैं ना, तो कह रहे हैं इसका मतलब इनके पास तार आ चुका है कि ये इनकी लॉटरी लग गई है, ये जीत चुके हैं, तो ये बन के दिखा रहे हैं इसका मतलब। सलीम कहता है तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता,
यानी आपका ये जो घर है कबाड़ खाना, इसमें बैठा होता है, ला हौल वला कुव्वत, ठीक है। हर चीज़ अजीब है इस घर की। ये घड़ौची ही मुलायजा हो, यानी इस घड़ौची को ही देख लीजिए। मालूम होता है कि पुरानी वजह का हल रखा हुआ है, ठीक है, यानी पुराने ज़माने का हल रखा है। ये चारपाइयाँ जिन पे हम लोग सोते हैं, मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। यानी जो चारपाई जिस पे हम सो रहे हैं बिल्कुल घटिया है। इस पे तो मैं अगर बाग के माली हैं ना उनको भी नहीं सुनाऊंगा। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े हैं। मालूम होता है कि जैसे घूस, ठीक है, यानी कि अब क्या है कि सब चीज़ें बेकार हैं, सब अपनी वो बता रहे हैं कि देखो कितना बुरा है। अब बीवी क्या कहती है, अरे खूब याद दिलाया, वो घूसन मुई नाक में दम किए हुए है। घूसन किसे कहते हैं, दूध वाली को, है ना, जो दूध दूध दे के आती है, ठीक है। तो जो घूसन है वो नाक में दम किए हुए कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध ना देगी, ठीक है। यानी उसने क्या कहा है कि पिछले महीने का जो बकाया है, जितना भी पिछला हिसाब है, वो सब पूरा करो तभी तुम्हें नया दूध मिलेगा, अदरवाइज़ हम दूध नहीं देंगे। मुंशी जी ज़रा हंसकर कहते हैं, यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि एक लखपति भी उनका मकरूज़ था। मकरूज़ मतलब कर्जदार था, ठीक है। अब देखिए मतलब बातें लंबी लंबी है, शेख चिल्ली वाली, राइट। और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कर्जे में चल रहे हैं। आगे बोलते हैं बीवी, तो अब तुम ही उनको आकर समझाना, रोज़ आकर मेरा दिमाग खाली करती हैं। कुंडी खटखटाने की आवाज़ आती है, तार वाला आवाज़ देता है, ठीक है। अब देखिए चौथा कैरेक्टर एंटर करता है, कौन है वो, तार वाला। तार वाला, तार ले जाइए। तार वाला क्या कहता है, आइए तार ले जाइए। मुंशी जी खड़बड़ा कर उठते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, तार सुनती हो, तार, मियाँ सलीम तार। दौड़ कर बाहर जाते हैं। सलीम, ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार, ठीक है, मतलब सब एक्साइटेड हो गए अभी। हाँ, बीवी कहती है, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए, ठीक है। ये अल्लाह पाक से कह रही है कि वाकई अल्लाह तेरी शान है, तूने हमारे दिन पलट दिए। मुंशी जी डरते हुए आते हैं, भाई 1 रुपया है मगर 1 रुपया है मगर तुम्हारे पास कहाँ मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 1 रुपया तार वाले को दे देती हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं बीवी, अरे देखो इनाम कितना निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार, वाह रे तेरी शान, ठीक है। अब ये अल्लाह पाक के और आपस में सब बातें कर रहे हैं कि भाई अल्लाह पाक की शान है। अपने हस्बैंड से कहते हैं मुंशी जी से कि भाई बिस्मिल्लाह करके खोलना, देखो इनाम की रकम कितनी है, ठीक है। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति, ठीक है। यानी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे हाथ पैर क्या है, कांप रहे हैं। एक काम करो, तुम्हारे हाथ मुबारक है, एक तुम ही मतलब खोल लो, यानी तुम मेरे लिए लकी हो, ठीक है। कह रहे हैं दस्तखत करने के लिए जहाँ भी होता है ना कि हाँ भाई आपने तार रिसीव कर लिया है, तो उस जगह पे भी मैंने अपने साइन की जगह पे क्या लिख दिया था, लखपति। सलीम, क्या कहा, लखपति लिख गए थे, तो भाई साहब गलती ही क्या है, ठीक है, यानी कुछ गलत तो नहीं लिखा आपने, ठीक है। अब लिखते मुंशी जी, अरे भाई तो उसे खोलना जल्दी, ठीक है, उसे खोलते हैं। बीवी, अरे तुम तो खुद ही क्यों नहीं खोल लेते, तो तुम खुद खोल लो। मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो कुछ इख्तिराज सा हो रहा है, इख्तिलाज नहीं, जी घबरा रहा है, ठीक है। बीवी, लो पढ़ो। अब बीवी ने खोल के उन्हें दे दिया। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा। सलीम, अरे मुंशी जी, क्यों क्या बात है। सलीम, महमूद भाई का तार है, यानी ये तार डाक वाले जो लॉटरी वाले हैं उनका नहीं है, महमूद भाई ने भेजा है। भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। मुंशी जी, लोगो अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं, अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है, ठीक है। यानी मुंशी जी क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं। उन्हें लगा था ये तार किसका होगा, ये तार होगा आपका लॉटरी वाले का, और हकीकत में वो तार किसका निकला कि उनकी भाभी आ रही हैं, महमूद जी का वो तार था, ठीक है।
तो ये ड्रामा अभी आगे भी होगा, आपको बस इतना ही पढ़ना था। चलिए अब देखिए, याद करने में दस्तक दस्तक मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। शेख चिल्ली एक फ़र्ज़ी किरदार है जिसकी हिमाकतों के क़िस्से मशहूर हैं। ये ख़याली पुलाव पकाता था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मामा यानी कि पहली यानी उलझनों की बातें। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कोकदार खोलना यानी चाबी से चलने वाले खिलौने, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मंसूबा। मंसूबा होता है कोई प्लान, कोई मकसद, कोई इरादा, ठीक है। ऐन वक्त पर यानी ठीक वक्त पर। इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा कहते हैं नौकरी छोड़ने की दरख्वास्त को। तजवीज़ यानी राय। घड़ौची लकड़ी का वो चौखट जिस पर पानी की जो घड़े वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं। वज़ा, वज़ा मतलब शक्ल, जैसे हुलिया जो होती है किसी की। मक़रूज़ यानी कर्ज़दार। इख्तिलाज होना यानी कि दिल तेज़ी से धड़कता है या घबराना, ठीक है। अब ये आपके जो सवाल जवाब हैं या ये खाली जगह वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आंसर शीट पे लिख के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं सवाल जवाब में पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, मुंशी जी तार का इंतज़ार में क्यों बेचैन थे? तो तार के इंतज़ार में क्यों बेचैन थे? क्योंकि आज लॉटरी का जवाब आने वाला था तार के ज़रिए। मुंशी जी को 7 तारीख का इंतज़ार क्यों था? क्योंकि 7 तारीख को ही लॉटरी का तार आने वाला था, है ना? ये ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चन ही दे दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है मुंशी जी ने लॉटरी का टिकट खरीद कर क्या-क्या मंसूबे बना रखे थे? तो क्या-क्या मंसूबे बना रखे थे कि भाई वो कोठी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, है ना? बाग खरीदेंगे, गाँव खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बना रखी थी। अभी आपने सब पढ़ा भी है ना? अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मुंशी जी की बीवी उनका मज़ाक क्यों उड़ा रही थी? क्योंकि वो ख़याली पुलाव पका रहे थे ना, शेख चिल्ली जैसी बातें कर रहे थे। पैसा आया नहीं और सब चीज़ें खरीदने चले हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है तार की खबर सुनकर मुंशी जी पर क्या असर हुआ? तो खुशी के मारे उनके हाथ काँपने लगे थे, है ना? और वहाँ पे अपने नाम की जगह पे लखपति भी लिखाए थे। देखिए यहाँ लिखते हैं मुंशी जी तार क्यों नहीं खोलना चाहते थे? क्योंकि उनको इख्तिलाज हो रहा था और उनके हाथ काँप रहे थे। मुंशी जी ने दस्तखत करने की जगह पर क्या लिख दिया था? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया लखपति लिख दिया था उन्होंने। आगे लिखा है तार किसका था और उसमें क्या लिखा हुआ था? तार जो था वो महमूद भाई का था और उसमें लिखा हुआ था कि भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इस ड्रामे में सबसे दिलचस्प किरदार कौन सा लगा है और क्यों? तो मुझे तो सबसे अच्छे मुंशी जी लगे हैं, क्योंकि वो हर वक्त ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं और आखिर में उनका जो ख़याली पुलाव है वो बहुत बुरी तरह से सड़ जाता है ना? जल जाता है एकदम, ठीक। तो इसलिए मुझे तो वो अच्छे लगे। आपको कौन अच्छे लगे आप लिख सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपकी खाली जगह शुरू होती है, तो इसमें लिखा है यानी मालूम हुआ आज भी। तो देखिए यहाँ 7, ये जो है 7 बाइसाइकिल, ख़याली, बड़े, चारपाई, है ना? तो ये जो चारपाई है या इख्तिलाज है, ये सब आपके फिलअप हैं, आप यहाँ से भर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ मुहावरे आपको दिए गए हैं। ख़याली पुलाव पकाना, या अब आप इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो मुंशी जी हर वक्त ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जटाएं उड़ाना यानी कि शेख चिल्ली जैसी बातें करना, यानी ऑल फॉल बातें करना, बड़ी लंबी लंबी हाँकना, ठीक है। शेख चिल्ली जटाएं उड़ाता रहता है। इसके बाद नाक में दम करना, चोर ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सर खाना, बच्चे सवाल पूछ पूछ कर सर खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए बचा हुआ बुक वर्क देख लेते हैं अब हम लोग। गौर कीजिए और लिखिए, ठीक है। अब गौर करना है और लिखना है। हर ज़बान में अल्फाज के कुछ ऐसे मजमूए होते हैं जिन्हें लफ्ज़ी मायने के बजाय दूसरे मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। जिनमें तब्दीली नहीं की जाती उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनको असली मायनों की जगह किसी दूसरे मानों में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ख़याली पुलाव पकाना, तो कहते हैं ऐसी बातें सोचना जो मुमकिन ना हो, ठीक है। जट्टी उड़ाना, जट्टी उड़ाना मतलब जो आपकी शेखी बिगेरना है उसको कहते हैं। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, ठीक है। सर खाना यानी बहस करना, ठीक है। ऊपर दिए हुए लफ्ज़ जो मुहावरे हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आंसर शीट पे पहले ही करवा दिए हैं। अब देखिए यहाँ लिखने की बात है, ड्रामे की कहानी पर मुख्तसर तौर पर अपनी ज़बान में लिखिए कि ड्रामे की कहानी क्या है। अब आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वैसे ही करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अगला जो है अमली काम है। अमली काम में ये दिया गया है
इस ड्रामे को अपने उस्ताद की मदद से स्कूल में स्टेज प्ले कीजिए। ठीक है, तो अब आप कर लीजिएगा अगर दिल करे तो। यहाँ गौर करने की बात में देखिए लिखते हैं, ड्रामे में काम करने वालों को किरदार कहते हैं। यानी जो ड्रामे में आ रहे हैं हीरो हीरोइन, उन्हें किरदार कहा जाता है, और दो किरदारों के दरमियान होने वाली बातचीत को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और इससे पहले के भी सारे चैप्टर आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह आपके लिए सब अवेलेबल है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।